हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं मनोविज्ञान का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम करा दिए, आप लोग जाकर चैनल पर से देख लीजिएगा। ठीक है, आपका विषय कोड 324 रहने वाला है। कक्षा 11 का यह वीडियो होने वाला है एनुअल एग्जाम 2025 का। ठीक है, कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2025 यानी कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान का आर्ट्स वालों के लिए पेपर होने वाला है। ठीक है, आपको समय मिलने वाला है 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, और ये जो पेपर है कुल 70 नंबर का यह पेपर रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। ये बिल्कुल 1000% रियल पेपर होने वाला है। यही पेपर आपके डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वो चैनल पर हम करा दें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर आप लोग ना चैनल पर देख लीजिएगा। इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बिल्कुल रियल ऑब्जेक्टिव है। आप लोग जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड ब आपका यहाँ से स्टार्ट है। लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, 1 से 20 तक प्रश्न है, जिसमें 10 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। 1 नंबर क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि या EQ। ठीक है, EQ क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है आत्मसम्मान का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 3 नंबर संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है बाध्यता से आप क्या समझते हैं। बाध्यता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखिए चिकित्सका क्या है, इसके बारे में लिखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए गुणारोपण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद अंत समूह तथा बाह्य समूह में अंतर लिखना है आपको। 8 नंबर है भीड़ को परिभाषित करें। ठीक है, भीड़ क्या है, इसको परिभाषित करना है। 9 नंबर है परामर्श कौशल क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है सृजनात्मक की परिभाषा लिखना है आपको। ठीक है, सृजनात्मक क्या है, इसका परिभाषा आपको लिखना है। वहीं 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका दिया हुआ है युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों को आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है द्विध्रुवीय ध्रुवीय विकार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन मनोवृत्ति के स्वरूप को लिखना है। मनोवृत्ति क्या है, इसके बारे में आपको पूर्णतः बड़े बड़े अक्षरों में अच्छे अच्छे साफ साफ सुंदर सुंदर वर्डों में लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक पहचान की व्याख्या करें। सामाजिक विज्ञान क्या है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण को परिभाषित करें। पर्यावरण क्या है, इसको आपको परिभाषित कर लेना है। इसके बाद देखिए 16 नंबर सहभागी प्रेक्षण कौशल क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व को आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अंत के प्रकार के। ठीक है, चलिए आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन प्राहम पर नोट लिखे। प्राहम क्या है, इस पर आपको नोट लिखना है 18 नंबर के बाद। चलिए आगे देखिए 19 20 क्वेश्चन थोड़ा सा इधर पेज कट गया था, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए 21 से क्वेश्चन आपका स्टार्ट है, लेकिन आंसर हम कराए हैं 20 नंबर का 21 नंबर का सभी क्वेश्चन का आंसर आपको हम कराए हैं। आगे वीडियो में आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े तो आगे देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 21 से 26 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, और देखिए इसकी मतलब कितने शब्दों में, तो 100 से मतलब 80 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। 21 नंबर है फ्रायड के अनुसार मन की आकारात्मक ठीक है मॉडल का वर्णन करना है। इसका बुद्धि परीक्षण के विभिन्न प्रकारों को लिखना है आपको। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। हम 23 नंबर आप तनाव के प्रकारों को वर्णन करें। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपका 24 नंबर है सामान्य और असामान्य व्यक्ति के व्यवहारों में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, सामान्य और असामान्य में। इसको देखिए मनोवृत्ति के संगठनों का व्याख्या करें। इसको भारत में निर्धनता के कारणों का वर्णन करना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से आपका जो है ना बच्चों
आंसर स्टार्ट है। क्या है? आंसर स्टार्ट है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अगर आपका इकोनॉमिक्स भी है तो इकोनॉमिक्स का भी पेपर मिल जाएगा, जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। शॉर्ट आंसर है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य उसकी उस समग्र क्षमता से है जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने तथा दूसरों के संवेग को जानने, समझने तथा उनका सर्वोत्तम प्रबंधन करने में उसकी सहायता करती है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के आंसर लिख लीजिएगा आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान। ठीक है, देखिए आत्मसम्मान किसी व्यक्ति की अपनी योग्यता या नैतिकता में विश्वास है। ठीक है, आत्मसम्मान में स्वयं के बारे में विश्वास, उदाहरण के लिए मुझे प्यार किया जाता है, मैं योग्य हूँ, ठीक है, के साथ भावात्मक स्थिति जैसे कि विजय, निराशा, गर्व या शर्म। ठीक है, कोई आपको लजवा देता है, कोई प्रशंसा करता है। ठीक है, यही सब शामिल है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बच्चों यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग ना 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर, संतुलित आहार का मतलब है कि शरीर को सही मात्रा में जरूरी पोषक तत्व मुहैया कराना। ठीक है, यह आहार शरीर के स्वस्थ रखने और उसकी अच्छी कार्य प्रणाली के लिए ज़रूरी होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, भाव बाध्यता, जिस पर कोई बाधा या बाधक तत्व लगा हो या लगाया गया हो, उसे आज्ञा, नियम, मनोवेग, परिस्थिति आदि से कुछ करने का विवश हो मजबूर। ठीक है, यहाँ तक आंसर इसका हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। वीडियो को रोक रोक के आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका आंसर लिख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, मनोचिकित्सा, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निदान। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को कारणों को जानना। 6 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, अतः समूह स्वयं के समूह को इंगित करता है और बाह्य समूह दूसरे समूहों को इंगित करता है। अतः समूह के सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का उपयोग होता है, जबकि बाहरी समूह के लिए सदस्यों के वे शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपका 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन 8 नंबर यहाँ पर आपका, हाँ ऊपर के साइड दिया गया था 8 नंबर क्वेश्चन, एक ही स्थान पर बहुत से आदमियों का जमाव जन समूह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, परामर्श कौशल को परिभाषित करें। ठीक है, परामर्श कौशल पारस्परिक और तकनीक गुण है जिसका उपयोग परामर्शदाता अपने ग्राहक के साथ बेहतर समझ या संबंध बनाने के लिए, ठीक है, यह कौशल परामर्श को विश्वास स्थापित करने के सुनिश्चित मदद करता है। यह ग्राहकों को, ठीक है, यह ग्राहकों को हो जाएगा यहाँ पर विश्वास स्थापित और ग्राहकों को सुनना समझना में मदद करता है। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मक या रचनात्मक का मतलब किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य एक जुड़ी समस्या को सुलझाने के लिए कुछ नया रचना करना, आविष्कार करना या उसे फिर से बनाना। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर दिया गया लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की संरचना में 3 घटक होते हैं, जैसे हद, अहंकार, ठीक है, ये हद है, ईद नहीं है, हद है। ठीक है, ईद उल फितर नहीं है यहाँ पर बनाना है। ठीक है, ये हिंदू का चैनल है। चलिए आगे है सुपर ईगो। ठीक है, ये 3 घटक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे बातचीत करते हैं, दूसरे से बातचीत प्रभावित करते हैं और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी। ठीक है, देखिए हद हो जाएगा, यह अचेतक मन से एक हिस्सा और हमारी आदमी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें भोजन, सेक्स और आनंद की इच्छाएं शामिल हैं। ठीक है, हद 2 सहज प्रवृत्ति होती है। ठीक है, हर्षो और यहाँ पर थानाटोस, ठीक है, हरोस, ठीक है, जीवन निर्वाह गतिविधियों के लिए प्रेरित करती है, जबकि थानाटोस विनाशकारी और हिंसक व्यवहार को प्रेरित करती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे है यहाँ पर अहंकार। तो यह हमारे विवेकशील संचेतक तथा स्व प्रतिनिधित्व करता है। यह आईडी और बाहरी दुनिया के बीच मध्यस्थता करता है। अहंकार निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सुपर ईगो। ये हमारी नैतिक और नैतिक भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे सामाजिक और नैतिक रूप से स्वीकार तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। बुद्धि परीक्षण में सबसे प्रमुख प्रकार के विनेट साइमन टेस्ट। ठीक है, ये साइमन टेस्ट ये पढ़ लीजिएगा सारा, ये सब साइमन टेस्ट ही है। ठीक है, यहाँ तक पढ़कर इसका आंसर आपको दे देना है। इसके बाद तनाव के बारे में देखिए। तनाव दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, डी स्ट्रेस होते हैं। एक नकारात्मक एक सकारात्मक होते हैं। ठीक है, अगर आप अनियंत्रित हो जाएंगे तो नकारात्मक वाला सबसे ऊपर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का भी पेपर चैनल पर अपलोड करें, जाकर देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।